किसान और कुआं बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू का जीवन सादगीपूर्ण था, पर उसका हृदय बड़ा और नीयत बिल्कुल साफ थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, धरती को सींचता और फसलों को प्यार से पालता। रामू की रोजी रोटी उसकी खेती पर निर्भर थी और वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। लेकिन उस वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। रामू की जमीन सूखने लगी और फसलें मुरझाने लगीं। अब रामू को अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। वह इधर उधर पानी के स्रोतों की तलाश करने लगा। कुछ दूरी पर उसे अपने पड़ोसी गंगाराम का कुआं दिखाई दिया, जो बरसों से बना हुआ था और जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में था। रामू ने सोचा कि अगर वह यह कुआं खरीद ले तो अपने खेतों को सिंचाई देकर फसलें बचा सकता है। वह गंगाराम के पास गया और विनम्रता से पूछा, भाई गंगाराम, क्या तुम मुझे यह कुआं बेच सकते हो? मेरी फसलें सूख रही हैं और मुझे पानी की सख्त जरूरत है। गंगाराम, जो कि चालाक और स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति था, पैसे की लालच में आ गया। उसने सोचा कि किसान से कुछ पैसे मिलेंगे और कुएं का उपयोग वैसे भी अब वह खुद नहीं करता। वह बोला, ठीक है रामू, मैं तुम्हें कुआं बेच देता हूं। इतने पैसे दे दो और कुआं तुम्हारा हो जाएगा। रामू ने सौदा तय किया और वह कुआं खरीद लिया। दोनों के बीच मौखिक समझौता हुआ और कुछ गांव वालों ने भी इस लेन देन को देखा। अब रामू बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब उसकी फसलें बच जाएंगी और उसकी मेहनत सफल होगी। अगले दिन वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए उस कुएं पर गया और बाल्टी डालकर पानी निकालने लगा। तभी गंगाराम वहां आया और गुस्से में बोला, ठहरो रामू, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। रामू चौंक गया। वह बोला, क्यों भाई, तुमने तो कल ही यह कुआं मुझे बेच दिया था। गंगाराम मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, पानी नहीं। कुआं तुम्हारा है लेकिन पानी मेरा है। रामू को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वह बहुत व्याकुल हो गया और गांव के मुखिया के पास गया, लेकिन वहां भी उसे संतोषजनक न्याय नहीं मिला। तब किसी ने उसे सलाह दी कि वह अपनी शिकायत लेकर राजा के दरबार जाए। अगले ही दिन रामू अपने पुराने कपड़ों में धूप और धूल सहता हुआ राजा के महल पहुंचा। वहां पहरेदारों को अपनी बात समझाई और उन्हें याचना की कि उसे राजा से मिलने दिया जाए। उसकी सच्चाई और विनम्रता देखकर उसे दरबार में बुला लिया गया। राजा ने रामू को ध्यानपूर्वक सुना और उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुमने कुआं खरीदा है? रामू बोला, महाराज, यह बात मेरे गांव के कई लोगों ने देखी थी। उन्होंने हमारी बातचीत सुनी थी। गंगाराम ने सबके सामने मुझे कुआं बेचने की बात कही थी। राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, यह मामला बड़ा अजीब है। इस पर निर्णय लेने से पहले मैं अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से राय लूंगा। राजा ने तुरंत बीरबल को बुलाया और सारा मामला बताया। बीरबल ने ध्यान से रामू और फिर गंगाराम की बात सुनी। गंगाराम ने भी वही तर्क दोहराया, मैंने सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। पानी आज भी मेरा है। बीरबल कुछ पल के लिए चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहराई से सोचना शुरू किया। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, ठीक है गंगाराम, अगर तुम्हारा कहना है कि पानी तुम्हारा है और कुआं रामू का है, तो तुम अवश्य अपने पानी को कहीं और ले जा सकते हो। पर याद रहे, कुआं अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम्हारे पानी को अब रामू के कुएं में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीरबल ने आगे कहा, या तो तुम रामू से किराया दो कि वह तुम्हारे पानी को अपने कुएं में रहने दे, या फिर तुरंत अपने पानी को वहां से निकाल लो, वरना यह माना जाएगा कि तुम जानबूझकर किसान के अधिकारों का हनन कर रहे हो। गंगाराम बीरबल की बात सुनकर निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं आएगी। सभी दरबारियों और स्वयं राजा ने बीरबल की न्यायपूर्ण बात का समर्थन किया। शर्मिंदा होकर गंगाराम ने रामू से माफी मांगी और कहा, भाई, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब यह कुआं और इसका सारा पानी तुम्हारा है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। राजा ने गंगाराम को चेतावनी दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। रामू ने हाथ जोड़कर बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब रामू के पास अपना कुआं था, पानी था और न्याय का विश्वास भी। वह और अधिक मेहनत से खेती करने लगा। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव वालों को भी यह सीख मिली कि बुद्धिमानी और ईमानदारी हमेशा लालच और झूठ पर भारी पड़ती है।